वन्दामि इच्छामि खमासो वन्दे उजामि जय निश्चयाय इचका स्वराय सुख तप शरीर निरावर सुख संयम यात्रा निर्वोचोजी स्वामी साथा छेजी हर पानी नो लाभ देजोजी इच्छामि खमासो वन्दे उजामि जय निश्चयाय नत्ते इच्छा कारण संधि सवग अभूति अमृतम रायम खामेमी इच्छम खामेमी रायम जंखिंजी अपतम बरपतम बत्ते पाणे वीणे विरावती आलावे संलावे विचारसणी संवासणी अंतर्भाषाए अवरी भाषाए जंखी मध्यम वीणाय परिणाम सुगमवा बारंवा तुभ्ये जानम अहन जानम तस्वीक्षाम दुकरम इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्चयाय मुक्ति वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वाया संदेश हो इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्चयाय मुक्ति वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसो इच्छामि खमासो वंदे उजामि जय निश्चयाय मुक्ति वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करो सोजी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमम् अवैमङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महपा महावीर वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। હું બોર્ડ ઉપર ડ્રો કરું એમ તમે બધાએ પાછા ડ્રો કરજો, ડાયાગ્રામ બનાવજો અને લખજો એટલે તમને પેલું સમજવામાં સહેલું પડશે. આપણાથી તેથી દોરાવા
आज छे अपनी आत्मा छे और ये हमारा शरीर है। बाहर जो स्ट्रक्चर बना है शरीर का, अंदर आत्मा ने अपने लिए विचार करने के लिए एक साधन मन का बनाया। ये बनाया स्पेशल मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर बनाया, और वर्बल भाषा यूज करने के लिए वचन योग का व्यवहार। अब ये सब करने के लिए चेतन आत्मा अब ये कर्म क्यों बांधती है? ऐसे कर्म बांधती है और फिर भुगतना तो आत्मा को ही पड़ रहा है। शरीर तो खाली एक माध्यम साधन ही है। अब आत्मा भुगतेगी, कर्म बांध रही है, तो कैसे कर्म बांध रही है, क्यों बांध रही है? होता क्या है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो भी हो, लेकिन अब इसके ऊपर जाकर के ऐसे कर्म की बड़ी भारी विचित्र स्थिति बनती है, और इस स्थिति के अंदर जीव जो है जिस प्रकार के जैसे कर्म बांधे, अब ये आत्मा अपनी तरह से ऐसे कर्म बांधने में सबसे पहले यहाँ पर ये आ रहा है कि अब वो मोहनीय कर्म बांध रही। आ एनी चारे बाजू जे छे मोहनीय कर्म। હવે આ મોહનીય કર્મ જે પ્રમાણે આવી ગયું એના ઉપર પ્રમાણ વધતે ગયો આ મોહનીય કર્મ ક્યારે કઈ દિશામાંથી કઈ રીતે બહાર નીકળે અને કઈ દિશામાં શું ક્રિયા પ્રવૃત્તિ કરે। આ મોહनीय कर्म मतलब अब इसके अंदर सबसे पहला जो है वो मिथ्यात्व मोहनीय है। इधर आप देखेंगे ये दूसरा जो है कसाय मोहनीय है। इधर आप देखेंगे ये तीसरा जो है नो कसाय मोहनीय। इधर ये चौथा जो है इसको नाम दिया है वेद मोहनीय। अब ये चारों जो है मोहनीय कर्म का रूप है। अब मोह जो जिस प्रकार से जैसा भी बना, अब इस कर्म की प्रवृत्ति जीव कब कैसी करेगा और कैसी क्रिया प्रवृत्ति करके ये व्यवहार करेगा। अब ये व्यवहार जो भी इसका चलेगा, जैसा भी चलेगा, अब ये अलग अलग प्रकार के संसार में व्यवहार करता है। जैसा ही उसका मिथ्यात्व बढ़ा, अब हर वस्तु में विपरीत बुद्धि आई। वैसी विपरीत बुद्धि से अपना सारा ज्ञान जो है, ये ज्ञान लेकर के अब इसको इधर से दर्शन लेकर के अब इसको इसके साथ रंग करके अब ऐसा भारी कर्म बांधेगा। अब इसके कारण ये जीव जैसे कर्म बांधे, सही ज्ञान होते हुए भी मिथ्यात्व से उसने उसको विपरीत भाव में उल्टा कर दिया। अब इसके मिथ्या भाव में ज्ञान को खींच कर लिया और उसको विकृत कर दिया। आप जैसे कोई घर में दूध अच्छा है, उसमें नींबू का रस डाल दो, दूध फट जाए। एक वस्तु बिगड़ती कैसे? गोल्ड के अंदर आपने कॉपर या आयरन मिक्स कर दिया, अब वो उसके साथ में मिक्स हो गया। प्योर गोल्ड होते हुए इतना अच्छा गोल्ड था, लेकिन आपने उसके अंदर किसी ने आयरन डाला, किसी ने कॉपर डाला। सिल्वर इट इज प्योर वाइट, अब उसके अंदर किसी ने कॉपर डाला, किसी ने आयरन कंटेंट बढ़ा दिए उसमें से और खराब हो। वैसे ही आत्मा अपने ज्ञान को लेकर के इस मिथ्यात्व भाव में उसको विपरीत उल्टा कर देती है। अगर वही ज्ञान शुद्ध रहता, मिथ्यात्व के अंदर नहीं आता, तो हम बरोबर बोलते आत्मा छे, परमात्मा छे, मोक्ष छे, बधु छे। ये सब हम अच्छी तरह से बोल सकते थे, मान सकते थे, दूसरों को कन्विंस कर सकते थे, समझा सकते थे। लेकिन अब माइंड उल्टा चलेगा। आत्मा नहीं, भगवान नहीं, मोक्ष नहीं, लोक परलोक कहीं नहीं, अरे खाओ पियो मजा करो लीला ले। अब लोगों की नीयत बगड़ जाती है।
अब उसके मिथ्यात्व के कारण जो सोचेगा, तो मन से सोचने के अंदर उसकी प्रक्रिया कैसी चलेगी। अब ये मन है, अब यहाँ से सोचना विचार करना, जब बाहर आएगा ये विचार करेगा। अब जैसे विचार आएगा वो बोलेगा सर। अब उसकी भाषा कैसी बनेगी, बोलने में भाषा होगी, હું નથી मानतो आत्मा आत्मा मोक्ष कहीं नहीं, अरे लीला लहर करो खाओ पियो। अब ये इसकी भाषा अलग हो जाएगी, इधर इसके विचार अलग हो जाएंगे, उल्टा बोलेगा, उल्टा विचार करेगा, और फिर ये यहाँ पर आकर के कायम, अब ये शरीर की क्रिया प्रवृत्ति में जाएगा, तो उसको संसार के सुख के सिवाय दूसरी और कोई बात नहीं, बस सिर्फ उसी में रहेगा, वही मानसिकता, वही मेंटालिटी, वही चलेगा। अब इसके सिवाय दूसरा उसको कुछ भी नहीं पसंद है। तो ये ज्ञान बिगड़ गया, दर्शन बिगड़ गया। इधर ये मोहनीय कर्म, अब इसका दूसरा भाग है कसाय। ये मिथ्यात्व का था, सेकंड पोर्शन जो है उसका क्लेश कसाय का है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, कलह, कंकास, लड़ाई झगड़ा, मारा मारे, ये सब क्या है, मात्र कसाय, सिर्फ क्लेश कसाय। अब उस कसाय में से जीव को बाहर कैसे निकाल, बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और ऐसे क्लेश कसाय के कारण जो है वो जीव इतने भारी लंबे दीर्घकालीन कर्म बांधेगा, कोई हिसाब, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी तीव्र कसाय की कलह वृत्ति वाले जीवों के साथ जीवन जीने की परिस्थिति आ जाए तो आप समझो जेल से ज्यादा खराब, बिल्कुल जेल से खराब परिस्थिति हो जाती है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म बांधते बांधते कितने जन्मों के, कितने भवों के कर्म। अब जिन जीवों की परिणति बिल्कुल ही नहीं है, उनको जीना ही कसाय के साथ, उनको कसाय पूर्वक ही जीवन व्यवहार चलाना है, उनके आत्मा को भावी भव की कोई चिंता नहीं। तो ये मिथ्यात्व, इधर ये कसाय, अब ये सबसे पहले ज्यादा कर्म बंधाने वाले निमित्त है, तो इनसे बचना बहुत जरूरी है। इधर देखिए अब क्या होता है, अब ये विचार जैसे आए तो इन विचारों के साथ में ये बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये फिर अंदर खींच खींच करके आए। अब ये जैसे फिर अंदर 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 खींच करके आएंगे, अब ये आत्मा के साथ आकर के फिर वापस यहाँ पर ये नया कर्म यहाँ बन जाएगा, फिर इसके साथ ये नया कर्म बंधा, फिर इसके साथ ये नया कर्म बंधा, फिर इसके साथ ये नया कर्म बंधा। अब इसके कारण ये परिस्थिति होगी कि ये कर्म बांधते 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 आज उसका ज्ञान सारा दब गया, ढक गया, अब वो विपरीत भाव वाली बुद्धि का मिथ्या बना। अब एक भी बात में उसको कोई किसी भी बात में सच्चाई सामने नहीं आती है, न जानना है, न देखना है, न मानना है, न करना है, न विचार करना है, न कुछ करना है, सब में उल्टा। ये मिथ्यात्व बढ़ेगा तो कसाय बढ़ेगा, कसाय बढ़ेगा तो मिथ्यात्व बढ़ेगा, मिथ्यात्व के साथ इसकी दोस्ती है, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही। अब इसके कारण जो है इधर तीव्रता बनेगी, ये जीव यहाँ पर जो है अंतराय कर्म बांधेगा। अब ये अंतराय कर्म बांधने की उसकी वृत्ति में अब कब कितने कर्म की प्रकृति कैसी बांधे, अब ये जीव अपनी तरफ से क्या क्या करते हुए कैसे कैसे अंतराय कर्म बांधेगा, अब इसका इसी को ख्याल है। एक तरफ से इतने सारे कर्म बांधना, अब ये बंधेंगे किसके कारण बंधने वाले हैं, ये बंध होने का कारण भी यहाँ पर तीव्रता, राग द्वेष क्लेश कसाय की तीव्रता भारी। बीजा बद्धा कर्मो मोहनीय कर्मना कारणे बंधाए छे। अब जिसने जीवन में क्लेश कसाय तीव्र बढ़ा दिया तो वो क्षण क्षण में कर्म बांधे,
प्रत्येक समय समय में क्षण क्षण में कर्म बांधता जाएगा, वो कर्म बंध की वृत्ति वाला है। अब आप भी जानते हो कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बाहर से लेकर के बांधेगा तब वो कर्म बंधेगा। अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि कर्म कोई मन साथे बंधाता नहीं, कोई कर्म आपके शरीर के साथ नहीं बंध रहा है, आप आत्मा के ऊपर ही कर्म बंध रहे हैं। तो मरने के बाद आत्मा को ही जाना है, बांधे हुए कर्म को ले जाकर आत्मा को ही भुगतना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। आप मरने के बाद शरीर तो यहाँ जला देंगे, अब कोई 24 घंटे में जलाए कि कोई 48 घंटे में जलाए। अभी आप लोग देख ही रहे हो, रोज मर रहे हैं, कितने मरते जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अब तो दफनाने के लिए जमीन में भी खड्डे खोदने के लिए जगह नहीं है। अब ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है प्रति क्षण कर्म बांधेंगे। यहाँ मरने का निमित्त चाहे कोरोना हो, कोविड हो, कोई भी हो, किसी भी कर्म के कारण मरो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सबसे बड़ा निमित्त है कि कर्म साथ में लेकर ही जाना, खाली आयुष्य पूरा होगा, बाकी के सातों कर्म साथ में एज इट इज रहते। अकेला आयुष्य पूरा होने से क्या होगा, शरीर छूट जाएगा, दूसरी जगह जाकर के दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, फिर दूसरा शरीर लेकर के दूसरे शरीर में जीवन जीना पड़ेगा, क्या फायदा हो। अब ये कर्म बनते जाएंगे। इसी के कारण यहाँ पर जो है अब ये दूसरा कर्म नाम कर्म भी बनता है। ये नाम कर्म बंधने के अंदर इसकी प्रकृतियां अलग अलग पड़ेगी। अब ये जिन प्रकृतियों को लेकर के जैसे कर्म बांध, अब कारण कौन सा बन रहा है यहाँ पर, यही कसाय मोहनीय कर्म कारण के रूप में आ रहा है, नो कसाय मोहनी आ रहा है। अब इसके कारण जीव को जैसे जैसे जो कर्म बांधने पड़ेंगे, अब ये जो बांधेगा तो साथ में रहने वाले, फिर कल भुगतना भी तो पड़ेगा, जीव को ही भुगतना है ऐसा। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो रोज का व्यवहार चलता है, हंसना, रोना, खाना पीना, किसी के साथ इंटरेक्शन, किसी के साथ अटैचमेंट, किसी के साथ डिटैचमेंट, शोक भय जुगुप्सा, हर मिनट में ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है ये खराब है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, आ भावे छे आ नहीं भावतु, आ गमे छे आ नहीं गमतो। अब ये चक्कर बहुत बड़ा भारी चल रहा है। अब ऐसी हर मिनट मिनट के अंदर सा अब है क्या, बाहर के पुद्गल पदार्थ, और बाहरी पुद्गल पदार्थों के प्रति हमेशा प्रतिक्षण ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है ये खराब है, ये भाता है ये नहीं भाता है, ये भी आपका कर्म है, ये साथ में ही। मोहनीय कर्म की 4 ब्रांच मैं बता रहा हूँ, और 4 ब्रांच के अंदर एक ये मिथ्या तो मोहनीय, इधर ये कसाय मोहनीय, इधर नो कसाय मोहनीय, और इधर है चौथे नंबर माला वेद मोहनीय। वेद मोहनीय आप जानते हैं, इट इज ओनली फॉर सेक्सुअल डिजायर्स। एक विषय वासना की इच्छा होती है, काम संज्ञा होती है, अब वो भी कर्म ही है समझेंगे। अब यहाँ पर आपको जो कर्म बंधने वाला है, अब ये आपको देखना है अंदर कि यहाँ जो कर्म आपको बंधने वाला है, अब ये गोत्र कर्म आपका बनेगा। अब ये गोत्र कर्म बंधाने वाला कौन है, वचन योग की भाषा से आपने अच्छा बोला, किसी का खराब बोला, क्या बोला, कैसी भाषा आपने यूज की, किसके साथ जो है आपकी लैंग्वेज कैसी रही। इफ यू आर यूजिंग द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, if you are using the sweet words for anybody else other, either he may be the small kids or he may be the big one person, लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज खराब है, the person, those who are using the abusing language, insulting language, insult of the elder persons, और ये सबके साथ हम जो भी कुछ करेंगे तो ये गोत्र कर्म हमारा नीच गोत्र कर्म बनता है।
ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइफ आपको जाना है तो या तो कोई स्लम एरिया में जाकर जन्म ले लो, या कोई ऐसी जगह पर किसके साथ जाकर रह जाओ, और कहाँ जन्म लेना पड़े कुछ भी पता नहीं। अब ये स्थिति इस कर्म का संयोग। अब आज हमारे पास अगर कसाय को हम कंट्रोल करते हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कसाय का कंट्रोल करते, और फिर हमारी लैंग्वेज अगर खराब न हो, ख्याल आएगा, तो आपको उच्च गोत्र कर्म पुण्य से अच्छा। यू मे बी इन रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ, यू मे बी इन रिलेशन डॉटर ब्रदर सिस्टर, कोई whoever so may be, फादर मदर एंड फादर एंड चिल्ड्रन, कोई भी हो, लेकिन योर लैंग्वेज शुड नॉट बी बैड। अगर आपकी भाषा खराब होती है, अगर थॉट लेवल्स आपका गिर जाता है, आपकी इंसल्टिंग लैंग्वेज है, क्लेश कसाय की भाषा है, आप रिस्पेक्टिव अच्छे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो, और ऐसी गलत भाषा बोल करके कर्म बांधोगे, तो नीच गोत्र कर्म, और नीच गोत्र कर्म के कारण स्वभाव खराब हो जाएगा। ये जो आपका मोहनीय कर्म यहाँ पर है, अब ये कर्म आपका क्या करेगा, स्वभाव बनाएगा। अब ये जब आपका स्वभाव ऐसा बना देगा, तब जा करके आपको पता नहीं चलेगा मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हो गया। आप देखिए, एक मदर के 4 बेटे हैं तो सबका नेचर अलग है, एक का भी दूसरे से नेचर नहीं मिलता है। मदर एक है, फादर एक है, लेकिन आने वाले जीव वो चारों डिफरेंट गतियों में से आए, और किसके कर्म कितने हैं, किसके कर्म कैसे हैं, किसके कर्म कैसे हैं, कोई नहीं। इसलिए हर पेरेंट्स जो है, माता पिता, बचपन से वेल कल्चर्ड करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके कर्म का प्रेशर दबा रहे, और अच्छे संस्कार से उसके अंदर कसायों को दबाने की एक प्रक्रिया। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब कौन सा जीव कहाँ से आया है, कौन सा जीव किस कर्म की प्रकृतियों को लेकर के आया है, पता नहीं। इधर आपकी लैंग्वेज खराब हुई, इधर फिजिकल एक्टिविटीज खराब हुई, इधर आपके विचार खराब हुए, अब आपका अशाता वेदनीय कर्म या शाता वेद, ये जो यहाँ डिवीजन पड़ रहा है, ये 2 डिवीजन हो गए। अब ये अगर आपका शाखा वेदनीय कर्म बनता है, या ये अशाखा वेदनीय कर्म बनता है, बंधेगा किसके कारण, आपके क्लेश कसाय के कारण, नो कसाय के कारण, या वेद मोहनीय की प्रवृत्ति के कारण। अब ये कर्म जब आपका बनेगा, तो जब आपके क्लास में शाता की वेदनीय प्रकृति रहेगी, तो इट इज प्लस पॉइंट पुण्य का अच्छा है। आप बिल्कुल जो है हेल्दी लाइफ जी सकोगे, विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी डॉक्टर, यू विल बी हेल्दी। आप अच्छी लाइफ जीवन जी सकोगे। अगर ये कर्म ज्यादा है, अशाता वेदनीय कर्म आपका 10 गुना ज्यादा है, तो वो फिर आपके लिए हमेशा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसको आपकी पूरी लाइफ जो है रोग बीमारियों में जीवन जीना पड़ता है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को थैलेसीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, बिल्कुल 12 महीने के छोटे बच्चे को, मम्मी को नहीं होता है फिर भी बच्चे को है। अब ये आज की तारीख में हजारों की लाखों की संख्या में आप देख रहे हो, समझे कि अब ऐसे जो है बच्चे का जन्म होना, अब वो उसकी लाइफ कैसे जिएगा, अब उसकी लाइफ उसको जीने के लिए कितनी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि हर वीक में या फोर्टनाइट में उसका ब्लड पूरा चेंज करना पड़ता है, फिर नया डालो फिर दूसरा डालो, वो सारे जर्म्स जो है वो ब्लड खा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसका जीवन बीतता है, और बहुत कम लाइफ में आयु में चला भी जाता है। आज कैंसर का प्रमाण कितना बढ़ गया, मतलब ये सब रोग बीमारियों का कारण।
આપણે આપણા જીવનની અંદર જીવ દયા ન પાળી હોય, જીવ रक्षा न करी હોય, हर प्राणियों के प्रति प्रेम या सद्भाव नहीं व्यक्त किया हो, तो फिर अशाखा वेदनीय कर्म ज्यादा बंधेगा। चाहे खाने पीने के पीछे हो, चाहे किसी को खिलाने पिलाने के निमित्त में हो, अगर हमने जीव हिंसा, प्राणी हिंसा, एनिमल प्रोडक्ट्स का उपयोग ज्यादा किया हो, अब वो किसी भी रूप में किया हो, तो जाकर के ये अशाखा वेदनीय कर्म बहुत भारी बनता है, बहुत भारी। आप लाइफ में आप देख रहे हो, कई लोगों को आप देखिए पूरी लाइफ उनकी दवाई खाने में जाती है, वो रोटी नहीं खा सकते हैं, अपना डाइट अच्छी तरह से नहीं ले सकते, लेकिन बीमारियों के कारण दवाइयां खाकर जीवन जी रहे। अब ऐसी परिस्थिति में शरीर की चिंता, शरीर की चिंता, शरीर की चिंता में उनको अपना जीवन बिताना पड़ता है। कोई धर्म की बात आ जाए, एकासना अंबीर बियासना करता हो तो मारे पेट दुखे छे, मारे माथुं दुखे छे, चा न पीऊं तो माथुं दुखे छे, आम न करूं तो आम થાય, ये सब उसके चक्कर चालू हो जाते हैं, लेकिन वो वंचित रहता है, कुछ भी कर नहीं पाता है, उससे कुछ हो नहीं पाता है। अब इतनी प्रीशियस लाइफ, मनुष्य जन्म और सब कुछ मिलने के बाद जो मैक्सिमम कर्म क्षय करना था वो नहीं हो रहा है। आप कर्म के उदय से जीवन जी रहे हो, लेकिन कर्म क्षय करते हुए नहीं चल रहे हम, तो ये बड़ी तकलीफ है। अब इसके साथ में आपका एक ही कर्म बचा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है एक कर्म हमारे लिए जो बचा है वो है सिर्फ आपका आयुष्य कर्म। अब ये आयुष्य का मतलब क्या है कि आपको इस शरीर के अंदर आत्मा को कितने वर्षों तक रखे, बस इतना सा उसको करना है कि आत्मा को इस शरीर में कितने टाइम तक रख सकता है। बस वो जितने टाइम तक शरीर में हम चल रहेंगे, ब्रीदिंग हमारी चलेगी, लाइफ आपकी चलेगी, आप 60, 70, 80, 100 साल तक। लेकिन ये आयुष्य ऐसा है, जस्ट लाइक द ग्लास जार, एक सेकंड में गिरे और टुकड़े हो जाए, खत्म हो जाए, वैसे आयुष्य हमारा भी ऐसा है। कभी तो ये जो अशांता वेदनीय तीव्र आकर के ये इसको अटैक करता है, ये यहाँ से उदय में आकर इसको अटैक करेगा। अब ये आइदर एक्सीडेंट्स और एनी टाइप ऑफ अटैक, लाइफ लाइन आपकी आयुष्य जो है टूटने के चांसेस बहुत रहते। आप इस भ्रम में मत रहिए कि मैं 100 साल का आयुष्य लेकर के आया हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, आई विल लिव माई लाइफ फॉर 100 years। आप ऐसा मत सोचना। आयुष्य आपके पास 100 साल का होते हुए भी आयुष्य टूट सकता है, और आयुष्य टूटने पर हम जल्दी मर सकते हैं, पहले मर करके जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कभी भी हो। इसलिए जब आयुष्य को देख करके हम जीवन जी रहे हैं तो पहले हमको ये समझना चाहिए बहुत सेफ साइड से जीवन जीना है। और द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, why we take the birth here in this human precious life, what is our ultimate goal of life, ये आज अगर हम पहले समझ लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम कर्म क्षय करते जाए। जब हम आए और हमने जन्म लिया तो सपोज यू थिंक दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ मेरे ऊपर 5000 गुना कर्म था, एंड नाउ आई एम लिविंग द 100 years लाइफ। सो आफ्टर द 70, आफ्टर द 80, मैंने कितने कर्मों का क्षय किया और मेरे अभी कितने बाकी है, या फिर मैंने क्या किया, नए कर्म बांधे। तो वो 5000 एट द टाइम ऑफ बर्थ जो लेकर आए थे, अब उसमें से तो क्षय नहीं हुआ, लेकिन नया ऐड होकर के वो 5000 के 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, कितने किसके हो गए, तो वो भी आयुष्य पूरा होगा। तब यहाँ से जाएगा तो 10,000 या 20,000 का कर्म साथ में लेकर दूसरी गति में जाए। जब आए थे तब हम 5 लाइफ के कर्म 5,000 लेकर के आए, और यहाँ से ह्यूमन लाइफ हम 100 years की पूर्ण करके जाएंगे, तब 10,000 20,000 लेकर के जाओगे तो क्या फायदा।
100 ईयर्स जीवन जीने का कोई फायदा, कोई प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट लाइफ हमारी पूरी हो। तो ये हमारा इंटेंशन क्या है इसके पीछे। अब महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं भाई, ये कर्म आ वच्चेનું જે છે તમને દેખાયું મૌનીય કર્મ, જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, અંતરાય કર્મ, નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, વેદનીય ને આયુષ, 8 કર્મો છે। જસ્ટ આઈ એમ ગિવિંગ યુ ઓનલી ધ 60 સેકન્ડ્સ। જરાક નામ યાદ કરીને બધાએ બોલવાના છે। 8 નામ, ऑल द नेम्स ऑफ कर्म आप जो है विद इन 60 सेकंड आप तैयार कर लो, पक्के करके आपको नाम बोलना है। रेडी, द टाइम इज ओवर नाउ। बोलो विजय भी, हालो 8 नाम बोलवाना છે। જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, અંતરાય, મૌનીય, નામ ગોત્ર, વેદનીય અને એક રહી ગયું આયુષ્ય। ચલો વિજયભાઈ નું ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવી। ચાલો બોલતા महाराज जी પૂરા बोलूं? 8 नाम तो થઈ। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म। सेकंड प्राइज है। चलो बोलो। बोलू साहेब जी। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म ने आयुष्य कर्म। बोलू साहेब जी। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म અને મૌનીય કર્મ। હવે આ જે કર્મો છે, હવે એના આપણે સબ ડિવિઝન અને બ્રાન્ચेस કરતા એના ભેદ પણ યાદ રાખવા। કોના કેટલા ભેદ થાય છે, કોના કેટલા ભેદ થાય છે એ સમજવાનું। यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान जो उत्तरायण सूत्र आगम का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये अभी चल रहा है 33 अध्याय। तो 33 में भगवान ने यहाँ पर हमको यही सिखाया है, 8 कर्मों की सब डिवीजन जो है 158 डिवीजन की ब्रांचेस जो है वो हमको सिखाया। भगवान ने ये कहा कि आखिर धर्म क्या है। धर्म का सीधा मीनिंग आपको सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, आपको कर्म क्षय करने का जो भी उपाय है वो धर्म, आते हुए इन कर्मों को रोकने का जो भी उपाय है वो धर्म। तमे समझी गया कि कपड़ा मैला थया तो धोवाना है, पानी से धो तो भी धर्म है, और आप कास्टिक सोडा से धोएंगे तो वो भी कपड़ा धोने वाला है, साबुन से धोएंगे, डिटर्जेंट में भी धोएंगे तो भी। तो ये सब जो है कर्म क्षय करने से मतलब है। आप किससे करते हो, कौन किससे करता है, जिसको जिससे करना है करो, लेकिन कर्म क्षय होने से मतलब। नहीं किया तो फिर पास्ट लाइफ से लेकर आए वो भी रह गया, यहाँ पर नए बांध करके नेक्स्ट लाइफ में लेकर चले जाएंगे वो भी साथ आ जाएगा। अब क्यों जाएगा कि आयुष्य ही 100 बरस का है। इधर देखो, अब ये अंतराय कर्म की कितनी, ये अंदर अंदर कितनी कर्म प्रकृति दिख रही है विजय भाई गणो, आ કેટલી છે अंदर? વીસ 25 હશે। अब ये डेट वाइज, तारीख वाइज सब आपके मेमोरी कार्ड में लिखी हुई है, ईच एंड एवरी वन इन डिटेल आपके मेमोरी चिप्स के अंदर सब डिटेल में।
આ તારીખે આ વારે આ દિવસે આની હાથે ઝઘડ્યા था, ગાળ દીધી थी, मारपीट કરી थी, આમ કર્યું तो તેમ કર્યું तो, ये बધી अंदर डिटेल लखे। अब ये उदय में आएगी। अब जब वन बाय वन एक एक उदय में आए, अब इसकी इंटरनल सब डिवीजन की टाइम लिमिट, ये 10 लाख बरस की है तो 1 करोड़ बरस की है, 2 करोड़ बरस की है तो ये 10 करोड़ बरस की है, 20 करोड़ बरस की है तो 100 करोड़ बरस की है। अब आपके पास आयुष्य तो है ही कितना, 100 बरस का आयुष्य है। अब 100 बरस के अंदर आप 10 करोड़ बरस का हिसाब पूरा कैसे? એટલે આત્માનું પહેલું લક્ષણ આપણે સમ્યક દર્શી કે ધર્મી થયા છીએ એનું પહેલું લક્ષણ એ છે પાપ ભીરુ અને કર્મ ભીરુ થયા કે નહીં। ભીરુ એટલે डरवा वाला, पाप से डरना है। महावीर स्वामी ये नहीं कह रहे आप मेरे से डरो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे से डरो, भगवान कह रहे हैं पाप से डरो, कर्म से डरो। महावीर स्वामी ने कहा भाई मेरा तो मोक्ष गमन हो गया, निर्वाण हो गया, मैं मोक्ष में गया, अब मोक्ष में से वापिस आने वाले नहीं। भगवान कोई पनिशमेंट देने तो आते ही नहीं है, भगवान तो मोक्ष में गए। अब जो है वो मैं खुद पाप कर रहा हूं, मैं कर्म बांध रहा हूं, मेरे बांधे हुए कर्म मेरे उदय में आने वाले। मदर के कर्म बेटा नहीं भुगता है, बेटे के कर्म माँ नहीं भुगतती है, पति के कर्म पत्नी नहीं भुगतती है, पत्नी के कर्म पति नहीं भुगतता है, ये ध्यान रखें। तो महावीर ये कह रहे कि ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज इंडिविजुअल एंड सेपरेट। सभी आप अपने आप में इंडिविजुअल स्वतंत्र हो, सबको अपने अपने हिसाब से कर्म बांधता है, सबको अपने अपने हिसाब से कर्म उदय में आएंगे, सबको अपने अपने हिसाब से अपना फल भुगतना है। ये तो जस्ट एक वन ट्री के ऊपर इतने पिजन आकर के इकट्ठे होकर बैठ जाए और कोई एक आवाज होते बेचारे डर के सब भाग जाए, तो कोई किधर ईस्ट में गया, कोई वेस्ट में गया, कोई नॉर्थ में गया, कोई साउथ में गया। एक फैमिली में आप सब इकट्ठे हुए हो, कल कोई यहाँ से मर के मनुष्य में जाएगा, कोई एक फैमिली में से एक मेंबर स्वर्ग में चला जाए, एक नरक में चला जाए, एक तिर्यंत गति में जाए। जब श्रेणिक महाराजा ने महावीर स्वामी भगवान को पूछा कि भगवान मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने बड़े फैमिली मेंबर्स है, इतनी वाइफ है, रानियां हैं, इतने बेटे हैं, अब कौन कहाँ जाएगा, किसकी गति कहाँ कैसे होगी? भगवान ने कहा तुम्हारे बेटे के बेटे पोते परपोते भी नरक में जाएंगे, तुम भी नरक में जाओगे, कोई स्वर्ग में जाएगा, मैक्सिमम नरक में जाएंगे, मैक्सिमम कोई स्वर्ग में जाएगा। अब ये जब भगवान उनके फैमिली के मेंबर्स की जो एक गति बता रहे हैं, ये सुनकर श्रेणिक को चक्कर आ गई। अरे भगवान, इतने मेरे बेटे के बेटे पोते के पोते इतने नरक में जाएंगे, आखिर क्या कारण? तो क्या बोलो लड़ेंगे झगड़ेंगे युद्ध करेंगे, लड़ेंगे तो लड़ झगड़ करके मर के नरक में जाए। तो नरक में जाने के लिए आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलर ये कर्म जो है, अगर कोई ये कर्म ले करके जाता है, कोई ये कर्म साथ में आता है, अब कोई किसी का कौन सा कर्म आए, कल गति नाम कर्म, तो नाम कर्म के हिसाब से गति होगी, हमको नरक गति में जाना पड़ेगा। क्या करेंगे सोचो। अब वहां गए, नरक में गए तो वहां 50, 60, 100 साल का आयुष्य नहीं होता है, वहां सीधे 10 लाख बरस का है, 10 करोड़ बरस का है, 20 करोड़ बरस का है, 100 करोड़ बरस का है। लाइफ ही वहां पर ऐसे इतनी बड़ी लाइफ है, इतना बड़ा आयुष्य है। अब बेचारे वहां जाकर क्या करेंगे? आप सोचो क्या करना है। नरक में कोई है वहां पर? नो फैमिली एट ऑल। वहां पर हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, माँ बेटे नहीं होते हैं, नो रिलेशन इन नरक। फिर आप मिथ्यात्व के कारण क्या बोलेंगे? देयर इज नो हेल एंड देयर इज नो हेवन, नथिंग, आई एम नॉट बिलीविंग इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज हियर प्रेजेंट। आप ये गलती मत करिए, बोलने मात्र से कुछ नहीं होता है भाई साहब, किसी के बोलने से कुछ नहीं है। जो संसार है वो है। संसार के अंदर चारों गतियां हैं, चारों गतियां है, तीनों लोक है, तीनों लोक है, 7 नरक है, स्वर्ग है, ईच एंड एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। हम आपके न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई माने कि न माने, इससे क्या होने वाला है? आप पहले एक बात तो सोचो कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान,
अब भगवान केवल ज्ञान से देशना दे करके गए, तो भगवान को असत्य बोलने का कोई कारण है क्या? आज हमारे लिए तो शायद हम सोचते हैं कि असत्य बोलने का कारण भी है, हमारे पीछे राग द्वेष है, सेल्फिशनेस नेचर का है, स्वार्थ है, कोई किसी न किसी कारण से हम झूठ बोल सकते हैं, बट देर इज नो रीजन फॉर महावीर स्वामी। फिर वो वितरागी बने, वो केवल ज्ञानी बने, तो मतलब क्या रहा, क्या फर्क पड़ा? हमारे में और उनमें फर्क तो है कि नहीं? अब ये कौन है आपके अंदर, ये मोहनीय कर्म पूरा केंद्र में आ गया। आ रहा है ख्याल में आपको? ये पूरा मोहनीय कर्म, अब इस मोहनीय कर्म ने आपको अंदर से जो है ऐसा पूरा ढक दिया। હવે અહીંયા તમે જુઓ આ પિક્ચર ની અંદર જસ્ટ કે હું અહીંયા એક નીડલ પર મૂકું તો there is no blank space. ખ્યાલ આવ્યો? આજે જઈને આપણે સિમંદર સ્વામીને પૂછીએ કે હે ભગવાન, अब मेरी आत्मा पर कहाँ ब्लैंक स्पेस है कि वेयर आई कैन पुट दिस निडल, वेयर देयर इज ब्लैंक, नो कर्म एट ऑल, तो आज ये समस्या हो जाए। सिमंदर स्वामी कहेंगे भाई कर्म वगरનું તારું હવે બિલકુલ કોઈ સ્વરૂપ જ નથી રહ્યું। આત્માના એક એક પ્રદેશ ઉપર અનંતા કર્મો આવે, आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म आ गए। अब एक एग्जाम्पल लो, चलो कि मैं झूठ कितनी बार बोल चुका हूं इन माय 70 इयर्स लाइफ, मैं आज दिन तक के अंदर लाइफ में मैं असत्य झूठ कितनी बार बोल चुका हूं, किन किन बातों में झूठ बोला, किस किस विषय में कैसा झूठ बोला, अब उसका हिसाब कौन रखेगा? तो महावीर स्वामी थोड़ी हिसाब रखने वाले, वो तो मोक्ष में चले गए हैं, उनको तो कोई वहां पर हिसाब रखना नहीं है साहब। तो ये आपको हमको देखना है अंदर से, पहले हम अंदर समझ ले, अपने अंदर समझे। मेरा हिसाब मैं रखता हूँ, आपका हिसाब आप रखोगे, सबका अपना अपना हिसाब सबको रखना है, कोई किसी का हिसाब नहीं रखता है। हस्बैंड का हिसाब वाइफ नहीं रखती है, वाइफ का हिसाब हस्बैंड नहीं रखता है, माँ का हिसाब बेटा नहीं रखता है, बेटे का हिसाब माँ नहीं रखता। दिस इज ओनली फिजिकल रिलेशन। संसार के अंदर रिलेशन जो है वो आपके संसार के भौतिक रिलेशन है, आत्मा तो किसी के रिलेशन में नहीं है, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र, अलग, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आत्मा को कर्म बंध हो रहे हैं ना, शरीर को नहीं हो रहे। अब ये जो चक्कर हमारा चल रहा है इन कर्मों के साथ में, अब कर्म बांधने हमने घटाए कि नहीं घटाए? ईच एंड एवरी पर्सन शुड राइट देयर प्राइवेट डायरी एट द टाइम ऑफ बेड। आप स्लीपिंग के टाइम के पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ का अकाउंट लिखना है। जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन अपने जो है बिजनेस का अकाउंट डेली लिखता है कि नहीं लिखता है? प्लस माइनस जो भी है उसको लिखना है। एक साधक व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर एवरी डे यू मस्ट राइट योर प्राइवेट डायरी। આજે મેં ખોટું બોલ્યું છે, આજે મેં ચોરી કરી છે, આજે મેં ક્રોધ કર્યો છે, આજે મેં અહંકાર કર્યો છે, આજે માયા કપટ કર્યું છે, આજે આ કર્યું છે, આજે આ, आपको लिखना है। आप लिखेंगे, आप लिख करके समझेंगे तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये हकीकत है कि हम अपने राग द्वेष क्लेश कसाय के अंदर चल रहे हैं, और ऐसे क्लेश कसाय के अंदर चल रहे हैं तो हम जीवन कैसे जी? तो हमको ख्याल आएगा। अब 1 साल की मेरी प्राइवेट डायरी में खोलता हूँ पर्सनल, अब मैं उसके अंदर कैलकुलेशन करके निकाल करके फिर आचार्य भगवान के पास जाकर उसका मैं प्रायश्चित करूँ, तो मैं अपनी आत्मा को धोने की कोशिश करूँ। आप लोग सब बोलते हो ना उसके अंदर विहूय रय मला वहीना जर मरना, तो विहूय रय मला मतलब जिसने अपने कर्म का मैल धो दिया है, ऐसे तो कर्मों का मैल धोने वाले चाहिए। कौन धोएगा कर्म का मैल? कौन धोएगा? कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है। मेरा कपड़ा मैला गंदा हो रहा है तो मुझको धोना है, मेरी आत्मा पर कर्म बंध रहे हैं तो मुझे ही धोना है।
दूसरा कोई आने वाला। ये कर्म की पूरी परिस्थिति है। अब ये अध्ययन सोचना है, इधर देखिए, दिस इज माइंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मन अच्छा है कि खराब है? बोलिए सुशील जी, मन अच्छा है कि खराब है? जो भी कोई अच्छा है। सुन रहे हैं तो आपको ये ख्याल आ रहा है कि मन को हम अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? अब खराब भी कैसे कहोगे, अच्छा भी कैसे कहोगे? इफ आई विल आस्क द क्वेश्चन, द नाइफ इज गुड और बैड? Each and Both. every person have the knife in their house, but it depends on the use, that how you are using that knife. अब वैसे ही यहाँ पर मन है, तो आप मन का पहले ये यूज कैसा करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने इसी मन को क्लेश कसाय में ला करके यूज किया, आपने इसी मन को ला करके ज्ञानावरणीय कर्म बांधने में यूज किया, आपने इसी मन को ला करके मिथ्यात्व के अंदर यूज किया। मन तो एक इंस्ट्रूमेंट, इट इज जस्ट लाइक डिवाइस, जस्ट लाइक योर मोबाइल डिवाइस। अब हम कर रहे हैं तो आत्मा कर रहे हैं। मन तो जड़ पुद्गल परमाणु से बना हुआ एक पिंड है, बट द सोल इज द ओनर ऑफ दैट। आत्मा जो है वो मन का भी मालिक है, शरीर का भी मालिक है, और वचन योग की भाषा का भी कंट्रोल आत्मा के हाथ में है, शरीर के हाथ में नहीं, मन के हाथ में नहीं। અને એટલા માટે મનને કોઈ કર્મ બંધાતા નથી, मन को कोई कर्म नहीं बंध रहा है, शरीर को कोई कर्म नहीं बंध रहा है, वचन योग में आपके मुंह को कोई कर्म नहीं बंध रहा है, कुछ भी नहीं। जो कर्म बंध रहा है आत्मा को बंध रहा है। अब जैसे ही आपका आयुष्य काल पूरा हुआ, तो पूरा होते ये इनको जाना है तो शरीर छोड़ना है। अब ये हमने शरीर छोड़ दिया, अब शरीर छोड़ करके आप यहाँ से जाओगे, ये हमारा शरीर छूटता जा रहा है। चलो भाई, शरीर छूट गया, अब लोग तो जाकर के शरीर को ले जाकर के अग्नि संस्कार करके जला देंगे। હવે શું દેખાય છે કાકા? अब कौन बचा है? Who which remains after the आत्मा। death? अब खाली आत्मा છે ને આ બધા आत्मा की साथे ना कर्म છે। अब आत्मा जाएगी, कर्म उसके साथ जाएगी। मेरा ये कपड़ा मैला गंदा है, अब ये मैला गंदा कपड़ा पहनकर मैं कल यूएस आता हूँ, एटलांटा आता हूँ, तो मेरा कपड़ा बदल जाएगा? नहीं। मैला पहना है, गंदा पहना है, तो वहां आऊंगा तो आप सब देखोगे कि इतना गंदा है, तो वैसा ही जाएगा। आत्मा के ऊपर इतने कर्म लगे हुए हैं, अब इतने कर्म लेकर के हम साथ में जाएंगे साथ, तब क्या होगा? कर्म तो साथ में ही आएंगे, और फिर बाद में आपका जिसका अंदर का जिसका टाइम पूरा हो जाएगा वो एक एक उदय में आएगा। अब जिसका टाइम हो जाएगा वो उदय में आएगी, बरोबर एट द टाइम आपको वही कर्म सामने दिखाई देगा। रात को पानी पूरी भेलपूरी खाकर सो गए और रात को 2 बजे आपको अटैक आया, साहब बोलो क्या हुआ? कर्म उदय में आया। आप रात को टीवी देख रहे थे, 10 बजे 11 बजे तक टीवी देख रहे थे, हा हा ही मस्ती से सो रहे, और रात को 2 बजे नींद में अटैक आया। वेदनीय कर्म उदय। अब आपको नींद में जो है हॉस्पिटल में ले गए, अब डॉक्टर ने वहां पर आईसीयू में रखा है, सलाइन चल रहा है। अब डॉक्टर ने कहा कि इट्स वेरी क्रिटिकल पोजीशन, ही इज इन डेंजर, यू सी। अब वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? क्यों भाई साहब, क्या हो गया? रात को 10-11 बजे तक आराम से टीवी देख रहे थे, खा पी रहे थे, मस्ती से सो गए, अचानक रात को 2 बजे क्या हो गया? तो ये जो है किस कर्म का टाइम कब पूरा होता है, कौन सा कर्म किस समय उदय में आता है, वो अपने पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ टाइम। कर्म के उदय की भी इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी की वो कांट डिनाई। मतलब क्या है कि आपका अगर फॉर्चून गुड भाग्य भी है, पुण्य भी उदय में आना है, तो वो उसके टाइम पर ही आए। आप ઈચ્છા કરો કે નહીં મને પહેલા પુણ્ય વહેલું જલ્દી જલ્દી જેટલું છે એટલું ઉદયમાં આવી જાય, it is not possible that.
अब जितना जो बांधा है उस टाइम में आएगा ना। अब ऐसी परिस्थिति सबकी है, सब कर्मों की अपनी अपनी है। अब ये अंतराय कर्म है तो इसकी लाइन सर इतनी प्रकृति है। अब इतनी अंतराय कर्मों की सब हिसाब चुकाने में कितने जन्म लग जाएंगे, कितने जन्म बीत जाएंगे, इतने जो है ये नाम कर्म की प्रकृति बिताने में कितनी लाइफ चली जाएगी आपकी। ये आपका वेदनीय कर्म है, इधर आपका ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। अब इतने सब कर्मों का क्षय करते करते कब हमारा पूरा अंत आएगा। तो भगवान महावीर ये कह रहे हैं बेटर कि आपको अच्छा धर्म मिला है, कर्म क्षय कारक धर्म मिला है, निद्रा कारक धर्म मिला है, तो उससे जितना पॉसिबल है उतना आज हम यहाँ तो कर सकते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं करने के कारण फिर वापिस ये कर्म साथ में आएंगे। अब देखो इन सब कर्मों की जो जो परिस्थिति जितनी है उन सब कर्मों के हिसाब को लेकर के चलना है। ये यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया 33 अध्ययन, उत्तरायण आगम शास्त्र का अध्ययन, तो महावीर स्वामी ये कह रहे हैं इसके अंदर हमको ये समझना है तम्हा एसिम कम्माणम अनुभागे भी आनिया एसिम संवरे चेव खवणे अजय गुहेति बेमी। इन प्रकार के 8 कर्मों को जितना रोक सको संवर धर्म से रोको। इन 8 कर्मों की जितनी निद्रा कर सको, कर्म क्षय कर सको, निद्रा धर्म से करो। बस जो अपनी तरह से जितना कर ले वो अपने हिसाब से जो है अपना कल्याण साध लेगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। अनंत जन्म बीत रहे तो ये भी बीत जाएगा, पहले भी तो अनंत बीत गए और अभी बीत रहे, भविष्य में आज भी जो है बीतेगा। अब ये हम साथ में लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर भगवान ने तो इसके डिवीजन में सब अलग अलग बता दिए। मैं अब लास्ट फिगर आपको अलग से लिख देता हूँ। इन फिगर के अंदर ये जो है अंतराय कर्म, ये कितना है 5 प्रकार का। नाम कर्म कितना है 103 टाइप। गोत्र कर्म कितना है 2 प्रकार का। वेदनीय कर्म कितना है 2 प्रकार का। आयुष्य कर्म आपका 4 प्रकार का। और ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है ये 5 प्रकार का। अब इधर जो है ये दर्शनावरणीय कर्म है, ये 9 प्रकार का है। और इधर आपने ये देखा केंद्र के अंदर ये जो मोहनीय कर्म आपने देखा है, तो मोहनीय के एक डिवीजन के अंदर 3 इधर है, ये 16 कसाय है, इधर आपके 6-9 कसाय है, और इधर आपके जो है 3 प्रकार के वेद मोहनीय। तो मोहनीय कर्म इंटरनली अंदर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका कितना हो गया 28। ये देखो मैंने 8 कर्म सबके फिगर लिख दिए। चलो आप एक मिनट और लो, 60 सेकंड। सब कर्मों के फिगर नेम नाम के साथ में जस्ट यू मस्ट रिमेम्बर इट बाय हार्ट करिए। और अब इसके बाद में आप जो है 1 मिनट के बाद बोलना है। બરાબર દેખાતું નથી, અંતરાય બરાબર દેખાતું નથી। 5 છે ને સમજી। 5 અને નામ કર્મ 103। બોલો સાહેબ। 5 જ્ઞાનાવર્ણીય, 9 દર્શનાવર્ણીય, 5 અંતરાય કર્મ, 103 નામ કર્મ, 2 ગોત્ર કર્મ, 2 વેદનીય કર્મ, 4 આયુષ્ય કર્મ અને 28 મોહનીય કર્મ। મોડે હતું એ બોલી ગયા, સરવાળો બોલ્યા નહીં માજી। આવડતું હતું એટલે બોલી ગયા કે આ પહેલેથી આવડતું હતું એટલે બોલી ગયા।
ચાલો હવે બહાર ના બોલો, ત્યાંથી બીજા. પારુલબેન બોલો. ખબર પડી ગઈ સાહેબ ને, આવડતું તો એટલે બોલ્યા. Mathid Vandami. Gnanavarniya 5 karmas, Darshnavarniya 9 karmas, Vedniya 2 karmas, Mohniya 28 karmas, Ayushya 4 karmas, Gotra 2 karmas, Antrai 5 karmas. So what is this? These are the subdivision of that. Yeah. એટલે એ ટોટલ કેટલી થઈ? 150. કાઉન્ટિંગ કરો, ટોટલ કાઢો. Total 158. રાઈટ. 58. હવે 158 નું તમે જે છે એ લિસ્ટ લખો, અને એક લિસ્ટ લખ્યા પછી અંદરથી ડિવિઝન કરીને शुभ અને अशुभ નો હિસાબ લખવાનો, और फिर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर उसमें से लिखो. આજે રાતના સુતા પહેલા મારે એ વિચાર કરવાનો કે મેં નવી કેટલી બાંધી, કઈ બાંધી, અને આજે મેં એમાંથી ઓછી કઈ કરી, ધોઈ કઈ છે, ખપાવી કઈ છે, એનું રીઝન લખવાનું. बोलो, अरे ख्याल आ गया? अब ये लिस्ट हो गया पूरा, और ये परमानेंट लिस्ट है. आदेश्वर भगवान एक काल में करोड़ों अबजो वर्ष पहला आज कीधु. महावीर स्वामी भी यही कह के गए, और नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट जब कोई भगवान आएंगे तब भी यही फिगर बताएंगे और यही बोलेंगे. So there will be no change at all. So this is permanent system. अब आपको सबको अपना अपना हिसाब निकाल. अब मैं इसमें से डिवीजन करके निकाल के बताऊं कि 120 जो है, आउट ऑफ 158 में से 120 जो है वो हमारी रोज की बांधने में कौन सी आती है, कौन सी हम कर्म बांध रहे हैं. तो यू मस्ट राइट डाउन इन द पर्सनल डायरी एवरी डे, और फिर अपना अपना अकाउंटिंग करिए, फिर ऑडिटिंग करिए उसका, फिर आपको ख्याल आएगा. अब इसमें सबसे ज्यादा 28 कर्म प्रकृति मोहनीय. अब मान लो आप नाम कर्म की बांधो कि नहीं बांधो, आप वेदनीय कर्म की बांधो कि नहीं बांधो, लेकिन आयुष्य की बांधोगे या नहीं बांधोगे. तो व्हाट अबाउट दिस 28 ऑफ मोहनीय कर्म, बिकॉज इट इज एवरीडे यूज इन अवर लाइफ. पर डे मतलब एवरी मोमेंट, शायद हम ये कहें हमेशा ही हमारे यूज के अंदर रहने वाली ये 28 प्रकृति सब जो है, जैसे एक सोल्जर वो बंदूक भर के रेडी रखता है, हमने भी अंदर जो है क्रोध मान माया लोग सब अंदर भर के रेडी रखा है. जहां जरूर पड़ी, वेरेवर रिक्वायरमेंट, फटाफट. ख्याल है? एक सेकंड के अंदर क्रोध करने वाले तैयार बैठे, एक सेकंड के अंदर मारने वाले भी तैयार बैठे. आप हर सेकंड के अंदर लोग है. अब वो कर्म बांधने का ही निमित्त है, और है क्या ये सोचो आप. तो इतने भारी अगर कर्म बांधने के निमित्त चलते रहेंगे, लोग बांधते रहेंगे, तो ये हम अगर डेली उसका अकाउंटिंग करना शुरू कर दें, तो फिर एक बार तो हमको ख्याल आएगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू दिस, मैं ये नहीं बांधना चाहता हूँ, मुझे ये नहीं बांधना है, मुझे ये नहीं बांधना है, मुझे ये नहीं करना है. वो धर्म हमारा शुरू होना चाहिए. आपको ख्याल में आ रहा है? तो ये हमारा धर्म जो है वो शुरू होना चाहिए. अब ये अकाउंटिंग से रोज होगा. एक भी आप सबको पूछो, कोई एनी बिजनेसमैन जो है तो वो डेली अपने अपने हिसाब से बिजनेस करते हुए कर्म की प्रकृति को तो हिसाब पे रखता ही रखता है, बरोबर रखता है. ख्याल है? तो वो तो छोड़ता ही नहीं है. अब कर्म उसके साथ में लगा है, और कर्म उसकी लाइफ में साथ में है. तो अब ये इसमें से हमको पहले, अब धर्म क्या, कहाँ धर्म आए. આજે મેં ક્રોધ નથી કર્યો, આજે મેં કોઈને ગાળ નથી દીધી, આજે મેં કોઈની ઇન્સલ્ટ નથી કરી, ये आपका प्लस पॉइंट लिखो. और फिर इधर लिखो माइनस पॉइंट. આજે મેં 2 ગાળ દીધી છે, આજે મેં डबल क्रोध કર્યો છે, આજે મેં આ કર્યું છે, આજે મેં આ કર્યું છે. आप लिखो. ख्याल है कि नहीं? अब उसका आपका हिसाब, डेली हिसाब पूरा होगा. 1 वीक का होगा, 1 मंथ का होगा, 1 ईयर का होगा, फिर 10 ईयर का होगा, फिर 20 ईयर का होगा, फिर 50 ईयर का होगा, फिर 100 ईयर्स का होगा. अब वो आपका अकाउंट का सारा हिसाब जो है कितना भर जाएगा.
વિજયભાઈ, આખા કોમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડિસ્ક ભરાઈ જાય કે નહીં? હા ભરાઈ જાય મહારાજ સાહેબ, પણ આમાં મેં તો મારે કરવું હોય ન કરવું હોય ઓટોમેટિક જ થઈ જાય છે. કઈ ઓટોમેટિક કઈ થતું નથી, કર્યા વગર કઈ ન થાય. कोई भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, कर्म बिल्कुल नहीं ऑटोमेटिक होता. आप करोगे तो ही होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा. करता आत्मा है ना, बाहर दूसरा कौन है? करवा वालो आत्मा छे, तो પછી કેમ બોલતા નથી? ઓટોમેટિક નિર્જરા પણ થાય, ઓટોમેટિક ધોવાઈ પણ જાય, ઓટોમેટિક ખપી પણ જાય. फिर ये भी तो बोलो साथ. यहाँ ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, जो करता है वही होता है. तुम्हारा घर में रसोई ऑटोमेटिक થઈ જાય? ના. તો પછી ऑटोमेटिक रोटी થઈ જાય છે, ऑटोमेटिक શાક દાल भात બધું ऑटोमेटिक થઈ જાય છે. तो ये भी सोचो, यहाँ पर कोई कर्म ऑटोमेटिक नहीं होता है, करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं. मतलब 33 अध्ययन अभी यहाँ फिनिश करता हूँ पूरा. गुरुदेव, कर्म आत्मा करती है, मन करता है? आत्मा करती है. मैंने क्या बताया, मन तो एक डिवाइस है. मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप बोलते हैं कि मोबाइल बोलता है? नहीं साहब जी, थोड़ा सा ये बात नहीं समझ आ रही. उसका कारण यह है कि आत्मा का स्वभाव तो ये सब चीजें, ये चीजें आत्मा के स्वभाव में तो नहीं है ना ये चीजें. आत्मा निर्मल है. कर्म किसके ऊपर है? तो फिर तो साहब जी, क्या इसका मतलब ये नहीं निकलेगा एक डाकू चोरी करने निकला तो आत्मा ने की, वो बेचारा क्या करे, मजबूर है वो तो. हाँ, तो मजबूर है तो अब उसको ये भी तो सोचना है कि मैं इस कर्म के कारण कर रहा हूँ, तो मेरा कर्म तो मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है. ओरिजिनल नेचर क्या है? तो उसको अंदर से अपने ज्ञान से सोचना है कि भाई मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी करने जाता हूँ, आई कैन रिमूव इट, आई कैन स्टॉप इट. वो भी अंदर से सोचना चाहिए. तो करने वाला तो आत्मा ही है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है. मन तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ रहेगा. जस्ट लाइक द मोबाइल. मोबाइल नहीं बोल रहा है. आप बोलोगे तो मोबाइल के अंदर तो एक मैकेनिज्म है खाली. कर्म तो हमारा ही, हम आत्मा ही करती है ना. आप क्या बोलते हो भाई, अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पढ़ा है, लेकिन वो सब जो भी पढ़ा है वो इस समय कर्म के आवरण से ग्रस्त हो गया है. अरे भाई, दूध अच्छा है, दूध पाक अच्छा है, लेकिन किसी ने शक्कर के बजाय अंदर नमक डाल दिया तो क्या होगा? दूध आपका अच्छा है, बढ़िया है, दूध पाक अच्छा है, लेकिन शक्कर डालनी थी, वहां आपने नमक डाल दिया, वहां आपने कुछ अंदर और ही कुछ डाल दिया था, तो कैसा होगा फिर? पहले ये सोचना चाहिए कि नहीं. आत्मा तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर कर्म के आवरण बहुत भारी. बोलो. ऐसा होता है ना कि मन के द्वारा आत्मा के अंदर कर्म लगते हैं ना. मन आत्मा तो शुद्ध है, मगर मन से हम मलिन करते हैं. मन के द्वारा नहीं बोलो, आत्मा मन बार है बड़े बोलो. ख्याल आया? मन के द्वारा ऐसे बोलते हैं कि आत्मा हमारा आत्मा है, मन करता नहीं है. तो आत्मा करती है मन के द्वारा. ओके, थैंक. એટલા માટે મનને કર્મ નથી બંધાતા, આત્માને બંધાય. मैं हमने શું કીધું કે ભાઈ આ શરીર મરે, अपना आत्मा आयुष्य पूरा हो गया, शरीर छूट गया, तो शरीर के साथ मन भी छूट गया. मन भी यहाँ खत्म हो गया, शरीर भी यहाँ खत्म हो गया. अब आत्मा अकेली अपने कर्म को लेकर जा रही है. अब जहाँ जाएगी वहां नया मन बनाएगी. मन आत्मा के साथ नहीं मरता है, मन आत्मा के साथ नहीं जाता है. वो तो जड़ पुद्गल का पिंड है, जैसे शरीर है वैसे ही मन भी है. महाराज साहेब, मन शरीर એ બધું અજીવ છે, અજીવ તત્વ છે, એ પુદ્ગલ તત્વ છે, અને આપણો આત્મા છે એ જીવ છે. અને જીવ જે રીતે એના અંદરના ભાવ છે એ પ્રમાણે એ બધું શરીર અને મનથી વ્યક્ત કરે છે, અને એ પ્રમાણે કર્મ આવે છે. એમ જ બરાબર સમજ્યો? હા, બરોબર છે, બિલકુલ. એટલે આ તો મન વચન ને શરીર તને જડ થઈ ગયા ને. હવે તને જડનો ઉપયોગ તમે કઈ રીતે કરો છો? આત્માના ઉપર આધાર છે ને. આત્મા કરતા છે, આત્માએ જ મન બનાવ્યું છે, શરીર પણ આત્માએ જ બનાવ્યું છે. તો હવે કરતા આત્મા પોતે છે, એને વિચાર કરવાનો છે કે હું શું કરું છું.
अच्छा करना है, गलत करना है, खराब करना है, सही करना है, आत्मा को निर्णय करना है। अब ये आगे मेरे आगे कोई एक लेडीज जा रही थी, उनकी सोने की चैन गिर गई, अंगूठी गिर गई। बोलो क्या करना? हमको दिखाई दे रही है, वो बहन को मालूम नहीं है और उनका गिर गया, तो હું લઈને એમને આપી દઉં કે હું ખિસ્સામાં લઈને નાખીને રવાના થઉં? આપી દો. हाँ, तो अब आपको देखो वस्तु तो पड़ी, वो बहन जी को मालूम नहीं है, गिर गई। आज भी ये रोज हो रहा है। देखो कई लोग जो है कितने ट्रेन में भूल जाते हैं, कोई प्लेन में रह जाता है, किसी को ट्रेन में नींद आ जाती है, वहीं पड़ा रह जाता है, और वहां पर रिक्शा में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, टैक्सी में बैठते हो, वहां रह जाता है। अब हजारों लोग तो लेके चले जाते हैं, कोई एक असमझदार होता है कि वो वापस उस मालिक को लौटाने के लिए आता है बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी। अब सब लोग कहाँ ऑनेस्टी का यूज कर रहे हैं? तो सबको अपनी अपनी तरह से देखना है। बट लाइफ अपना आत्मा છે, શું કરવું? કર્મ બાંધવા કે કર્મ ખપાવવા, કર્મને એવોઇડ કરવા, રોકવા કે પછી રોજ દવા બાંધતા રહેવું, એ આપણા આત્મા છે ને, કરતા આત્મા છે। માટે જ્ઞાન આત્મામાં છે, વિવેક આત્મામાં છે, બુદ્ધિ આત્માની સાથે જ્ઞાન તરીકે જોડાયેલી છે। तो आत्मा को नक्की करना है ना, वहाँ मन निर्णय नहीं कर सकता है, मन तो जड़ साधन है। મહારાજ સાહેબજી, આત્મા બહુ આટલા બધા કર્મ બાંધી લે ને પછી નરકમાં જાય, તો નરકમાં જ્યાં આવી રીતે કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે સાફ થાય, પણ બહારે નીકળે ને ત્યાંથી નરકમાંથી, ત્યારે તો સારા એવા કર્મ ખપાવીને નીકળે ને? ત્યાં નરકમાં કર્મ ખપતા નથી કાકા, નહીં નહીં, ત્યાં તો ખાલી પનિશમેન્ટ છે ને। मैं પણ आपको ये કર્મ ખપે નહીં તો પછી સારી ગતિમાં, મનુષ્ય ગતિમાં પાછો કેવી રીતે આવી શકે, કે તિર્યંજ ગતિમાં જાય કેવી રીતે પાછો? ये आप इधर का एग्जाम्पल लो कि जिस लोगों को जेल में डालता है वो 10 साल 20 साल 50 साल लाइफ टाइम जेल में रह करके बाहर आता है, तो अच्छा हो जाता है। लेकिन वहां वेदना तो होती है, वेदना से कर्म तो खपने चाहिए। करवानो छे ने। હવે નરક, તમારી નરક પણ કેટલા વર્ષની છે? પહેલી નરકમાં ગયા 1 સાગરોપમ છે, और ये कर्म आपके 10 सागरोपम के, 20 सागरोपम के, 50 के, 100 के, तो वो पूरे होने वाले नहीं है। महाराज साहब जी, नरक में से आत्मा वापस नरक में तो जाता नहीं है, वो जाएगा देवलोक में जाएगा, या मनुष्य, या आप तिर्यंज देवलोक में नहीं, खाली मनुष्य में या पशु पक्षी में। हाँ, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि उसके कर्म तो थोड़े घट गए। हाँ, तो જેટલા ભોગવાયા છે એટલા ભોગવાયા છે, નથી ભોગવાયા એ તો સ્ટોક માં રેડી જ છે ને। હા, પણ આટલા કરોડો વર્ષો જો કાઢવાના હોય નરકમાં, તો સફાઈ થઈને જ બહાર નીકળે ને? निकले જ नहीं काका, હજી ઘણા માથે રહે છે ને निकले છે। आप एक एग्जाम्पल लो कि महावीर स्वामी 18th लाइफ 18માં ભવમાં મનુષ્ય હતા ને અહીંથી મરીને 7મી નરકમાં ગયા। હવે 7મી નરકમાં 20મો ભવ બતાવીને 19મો ભવ, અને ત્યાંથી નીકળીને 20મા ભવની અંદર આવીને લાયન થયા। સિંહ તરીકે 50-100 વર્ષ જીવીને પાછા મરીને 4થી નરકમાં ગયા। શું થયું બોલો? હવે 2માં શું થયું? 18મા ભવ મનુષ્યનો હતો, ત્રિપ્રષ્ઠ વાસુદેવનો, પણ કર્મ એવા બાંધ્યા કે એમને 7મી નરકમાં જવું પડે। બધા કર્મ ક્યાં ક્ષય થઈ ગયા, એટલે લાયન થઈને આવ્યા। હવે લાયન થઈને પાછો બધા કર્મ કરશે, બીજાને મારીને ખાશે, એટલે એ નવા કર્મ બાંધશે, એટલે ફરી પાછું એને 4થી નરકમાં જવું પડ્યું। હવે 4થી નરકમાં નીકળીને ફરીને પછી મનુષ્યમાં આવશે। आप नरक में जाकर के सब शुद्ध होके निकल जाए तो हालो आज આપણે બધા જ જઈએ, એક હાથે ફટાફટ બધા આજે જ ત્યાં પહોંચી જઈએ કે નરકમાં જલ્દી બધાનો ફ્રી થઈ જવાય, કર્મ ફ્રી। तो પછી મહાદેવ જવાની જરૂરત જ નથી કાકા। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां धर्म नहीं है ना, यहाँ धर्म है आपके पास। कर्म क्षय करने का रास्ता यहाँ पर है, वहां तो खाली पनिशमेंट है। आज भी जाकर जेल में, मैं एक बार अहमदाबाद साबरमती जेल के अंदर लेक्चर देने गया था, ख्याल है। एक बार इधर सोलापुर में जेल में जाते हैं, वो अरेंज करते हैं, तो एक लेक्चर दे के आते हैं। तो कई लोगों को पूछा मैंने वहां पर
तो बोले आई केम थर्ड टाइम इन द जेल। दूसरा बोलता है आई केम फोर्थ टाइम इन द जेल। तीसरा बोलता है मैंने कहा भाई क्यों ऐसा बार, क्योंकि बाहर निकलता हूँ तो वापस चोरी करने की इच्छा होती है, बाहर निकलता हूँ तो फिर किसी को मारने का मन होता है, तो फिर वही करता हूँ वापस। तो दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, मैंने कहा और कितनी बार आओगे? ऐसी लाइफ ही ऐसी है, वो पाप छोड़ना ही नहीं है तो फिर करेगा क्या? बराबर है। तो फॉर दैट एक्चुअली यू नीड, हमको आत्मा को गुण सिखाने हैं। મારા સાહેબ પૂછવું છે આ પ્રશ્ન છે। મારા સાહેબ एक क्वेश्चन है सुनीता जैन जी का कि असाता कर्म से निमित्त कितने काउसक करने चाहिए? મારા સાહેબ સુનાઈ दिया? हाँ અટકી જાય છે ત્યાંથી। અટકી જાય છે। મારા સાહેબ અસાતા કર્મક્ષય નિમિત્ત કરવા कितने काउसक करने चाहिए? आप जब भी जितने करने हो, आप 10 लोगस का कंसेप्ट करो, 40 लोगस का करो, 50 लोगस का करो, 100 लोगस का करो, आप डिसीजन लो कि मुझे 100 लोगस का करना है। तो अभी आपको जितना टाइम लगेगा उतने टाइम तक आपने नक्की कर लिया कि मुझे इस कर्म का पर्टिकुलर क्षय करना है, मैं इसके लिए काउसक करती हूँ, तो आप करिए। वो आप अपने अंदर पहले नक्की धारणा कर लो कि मैं 100 लोगस का करती हूँ, तो करो। मिनिमम एंड मैक्सिमम, नाउ यू हैव टू डिसाइड द फिगर। और बस इंटेंशन वो चाहिए कि मुझे उस कर्म का क्षय करने के लिए करना है, बस। और मारा साहब एक और क्वेश्चन है। ओके, पहले आप जिस किसी को क्वेश्चन है महाराज साहब आपने बताया था उस संवर बांधने का, संवर बांधने के लिए बताया था, तो वो कैसे बांधना है? તમે સંવરમાં નક્કી કર્યો, સામયિક લીધી કે સંવર કર્યો, હું અત્યારે 2 ઘડી 3 ઘડી 4 ઘડી જે નક્કી કર્યું 2 ઘડીનું સામયિક, આ પ્રવૃત્તિ નહીં કરો। હવે હું અત્યારે ખાવા પીવાનું નહીં કરું કે નાવા ધોવાનું નહીં કરું કે આ નહીં કરું કે બીજું નહીં કરું, તમે ડિસિઝન લઈને 2 ઘડી માટેની કરેમી બનતેથી સામયિક લઈને બેસી જાઓ, આ સંવર થઈ ગયો। એટલે 48 મિનિટ તમે કઈ નહીં કરો તો નવા કર્મ નહીં બને, क्योंकि अब कांस्टेंट एंड कंटिन्यू चाले। आपने फॉल्स देखे कि नहीं? फॉल्स, जस्ट द वाटर इज कमिंग इन द फॉल्स से तो नीचे गिरते रहते हैं, गिरता रहता तो कितना पानी भर जाता है। सेम लाइक के आत्मा ने बधी कर्म प्रवृत्ति चालती रहे तो कितना कर्म बनता है। बराबर। एम क्या आपने एक वक्त ડેમ જે છે તો ડેમ ની અંદર આપણે બધા જ વિન્ડો કે દરવાજા બંધ કરી દઈએ તો વોટર ફોલ વિલ નોટ કમ। એમ पचकान लेवाना है ना? हाँ, आत्मा को नक्की करना है ना, तो वो पहले अपना डिसीजन ले ले तो बहुत अच्छी तरह से बच सकता है। अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू। पर एक्चुअली कर्मक्षय માટે 10 लोग का अवसर હોય ને, ચાલે ને 10 लोग रोज करिए तो। તમારી જેટલી ઈચ્છા, આ મિનિમમ ફિગર આપ્યો 10-20, તમે 10 નો કરો, 20 નો કરો, 40 નો કરો, 100 નો કરો, તમારી તમને ધીરે ધીરે ગ્રેજ્યુઅલી વધતા જઈને આગળ વધારે કરો તો વધારે સારું છે ને। बराबर है। भरत जैन जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। त्रिकाल वंदना साहब जी। हाँ दरबार, मैंने आज ही आपका फर्स्ट क्लास अटेंड किया है, तो मेरे को क्लास बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे को पिछले के वीडियो मिल सकते हैं क्या? तो मैं पिछला सब रिकैप कर से कल से रेगुलर क्लास आ जाऊँ, ऐसा कुछ। हाँ तो वो उनको बोलो आपको सब लिंक भेज देंगे, आपको सब मिल जाएंगे, एल्सा बहन कर देंगे। हाँ जी, मैं अभी आपको भेजती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद सर जी। और एक क्वेश्चन है चैट में कि जीव तेजस અને કાર્બન શરીર નવા બનાવે કે પહેલાથી સેમ હજ હોય મોક્ષ સુધી? દર વખતે નવા નવા બનાવે, ખ્યાલ આવ્યો? આ કાર્બન શરીર એટલે આટલા કર્મો ભેગા થઈને એનું कंपाउंड થઈ ગયું, એ કાર્બન શરીર। वो कर्म के पिंड में आत्मा रहती है। अब कर्म के हिसाब से आत्मा को जाना है। इधर तेजस शरीर बनेगा तो वो आपकी बॉडी में रहेगा, समझेंगे?
तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बना करके रखेगा। टेम्परेचर आपका बना के रहेगा तो आपका डाइजेशन होगा, सब कुछ सिस्टम आप जिसको अभी आज आप इम्यून सिस्टम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, तो इम्यून सिस्टम है क्या अंदर से आपको जो है मेन तो आपका तेजस शरीर है। अब ये कोविड होता है, कोरोना हो रहा है, तो आप पहले ऑक्सीमीटर से जो है आप ऑक्सीजन का लेवल माप रहे, ऑक्सीजन आपका 98 से घट करके 80 नहीं होना चाहिए, तो वही शरीर के अंदर है। लेकिन अब आपको पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, अगर आपको जो है और भी कुछ खाना है, तो फिर जो उससे क्या होगा, फिर आपका ऑक्सीमीटर जो है डाउन जाएगा ही जाएगा। जितनी जल्दी कोविड की इफेक्ट ऐसे लोगों को हो रही है, बाकी सबको क्यों नहीं हो रही, ये आपको सोचना है, समझेंगे। बराबर। था जो पूछा था कि आयुष्य कर्म है, तो हम यहाँ पे आए हैं, बट रहा है, तो कोविड में जैसे हुआ तो काफी सारे जो अपना बांध के आए थे वो हो रहा है कि जल्दी से खत्म कर रहे हैं वो अपना आयुष्य कर्म। ड्यू टू द एक्सीडेंट, either due to the attack, आयुष्य will break down. ओके। ख्याल है, तो आयुष्य टूट सकता है। मैंने एक ग्लास पकड़ा है, कांच का ग्लास है, this is glass point. If I will just throw it away, it will break down. तो आयुष्य पण એવું જ છે, 1 मिनट के अंदर टूट सकता है आयुष्य तो आपका। अभी हमको सोचना है कि भाई हमको बचाना है, सुरक्षित रखना है कि टूटने देवे। आप आंख बंद करके क्यों नहीं क्रॉसिंग कर रहे हो? तो ये भी सोचना है कि नहीं, हमको ही सोचना है। सेफ साइड हम अपने क्यों कि भाई आयुष्य सुरक्षित रखना है। आयुष्य रनिंग रहेगा, हम जिएंगे तो सब कर्म अक्षय कर सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बराबर है। तो जैसे अभी एक्सीडेंट होता है काफी सारे और अपना जी दे पासिस अवे, तो वो उन्होंने शायद अपना 75 ईयर्स का आयुष्य कर्म लेके आए थे और मे बी 55 में उनका एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो 20 ईयर्स नहीं खत्म हो जाते, कैसे गणित कैसे बैठेगा? अभी पहले ये पूरा हो जाने दो, उत्तराधीन सूत्र पूरा हो जाता है, मैं आपको अलग से आयुष्य कर्म के बारे में एक बार डिटेल समझा दूंगा। देन ऑल द डाउट्स ऑफ अबाउट द आयुष्य कर्म विल सॉल्व। ओके। हाँ, अभी मैं एक एक अलग करने जाऊंगा तो ये टूट जाएगा। अब ये 33 अध्याय हुआ है, अब कल हम 34 लेते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे तक 35, 36 हो जाएंगे, फिर आयुष्य कर्म का अलग से समझा दो। श्योर, थैंक यू। आप अपना अनम्यूट करके 1 बाय 1 प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हो। मथेण वंदामी महाराज साहेब, તમને થોડું મૌન એકાદશી નું મારે ક્વેશ્ચન્સ છે તો પૂછી શકો? હા બોલો। સો ગઈકાલે જે મૌન એકાદશી હતી તો એમાં 150 જાપમાળા કરી, તો એમાં એક આરામાં you have 3 તીર્થંકર્સ, એટલે 75 તીર્થંકર્સ from all the 10 ક્ષેત્ર, તો ઈ બધા જ એક જ ટાઈમે એક સાથે બધાઈ જાય, લાઈક આપણા સપોઝિંગ મલ્લીનાથ ભગવાનના આરામાં ઈ એક હતા, રાઈટ? તો ઈ એક મલ્લીનાથ ભગવાનના આરાના ટાઈમે બીજા બધા ક્ષેત્રમાં 9 ક્ષેત્રમાં એક જ ભગવાન ત્યારે સાથે જ ઈ લોકો સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જાય, એટલે આમ કરીને શું છે, તમે જે છે આનો વિડિયો કાલનો ફરી રિપીટ જોજો, મૌન એકાદશી નો રિપીટ કરીને ફરીથી જોજો। મલ્લીનાથ 19માં ભગવાન જ્યારે અહીંના ભરત ક્ષેત્રમાં થયા, સાયમલ્ટેનિયસલી એટ ધ સેમ ટાઈમ 10 ક્ષેત્રમાં 10 ભગવાન જન્મ્યા। બસ ખ્યાલ આવ્યો? હવે જે ભગવાનનો અહીંયાથી કાર્તકી અમાવસ્યા દિવાળીના દિવસે મહાવીર સ્વામી મોક્ષે ગયા, the same time same અમાવસ્યાના દિવસે 10 ક્ષેત્રમાંથી લાસ્ટ 24માં ભગવાન જે હતા બધા મોક્ષે ગયા। એવી રીતે બધાનો જન્મ, એવી રીતે બધાની દીક્ષા,
એટલે આ તિથિઓ પરમાનન્ટ છે, ખ્યાલ આવ્યો? આ તિથિઓ પરમાનન્ટ છે. હવે પોષ દશમી આવશે કે નહીં? પોષ दशमी पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक का दिन है, तो सेम टाइम पोष दशम के दिन 10 भगवान 10 क्षेत्रों में भरत और ऐरावत में जन्मेंगे। तो 10-10 का कैलकुलेशन सब में चलता है। તો ઈ લોકો જ્યારે જન્મે ત્યારે જે ઇન્દ્ર ભગવાન આવે ને બધી કુમારિકા આવે, તો ઈ બધે ઠેકાણે તો પછી there will be more Indras, no? हाँ, तो इंद्र मोर नहीं, इंद्र उनका वैक्रिय शरीर है, तो वो डुप्लीकेट कॉपियां बनाते लेते हैं। वो जितनी चाहिए 50 बनानी है 50 डुप्लीकेट बनाएंगे, 100 बनानी है तो 100 बनाएंगे, 5 बनानी है तो 5 बनाएंगे, 10 बनानी है तो 10 बनाएंगे। तो ये उनको वैक्रिय शरीर की स्पेशलिटी है, तो डुप्लीकेट बनाकर बरोबर सब जगह पर जाके सब करके आए। અને એવી રીતે દેવો બી ડુપ્લિકેટ થઈ શકે? એ ઇન્દ્ર દેવ જ છે ને, ના બીજા જે લોઅર ફોર્મ ઓફ દેવ જે ચામર લગાવે ને જે બીજી બધી દેવ ગતિમાં જાઓ એટલે બધાને વૈક્રિય શરીર મળે. તમે જવાના છો ને દેવ ગતિમાં, એટલે તમને પણ ત્યાં આગળ વૈક્રિય શરીર મળશે. વૈક્રિય શરીર મળશે એટલે તમે પણ તમારી 10 ડુપ્લિકેટ કરવી હોય, 20 ડુપ્લિકેટ કરવી હોય, 100 કરવી હોય તો કરી શકો. બોલો હવે ક્યાં જશો? વિજયભાઈની હાથે જશો કે અલગ જશો? ના, બસ એકલી આત્મા સાથે જ. આત્મા જ જવાની છે, આત્માની હાથે ઓન્લી આત્મા જ, ઓન્લી આત્મા જવાની છે. બીજા પણ કોની હાથે જશો એમ? નો વન. મારી બે દીકરીઓ સાથે. કોઈ આવવાની છે? દીકરીઓને પૂછજો પહેલા. મેં કહી દીધું છે સાહેબજી, મેં કહી દીધું છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો ટુ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર and you want to come with me, so you have to study with me every day. એટલે ઈ બેસે છે અને કરે છે કે નો આઈ એમ ગોઈંગ વિથ મમ. ચલો વેરી ગુડ. બે સાથે હવે એગ્રીમેન્ટ કરીને મોકલજો મને. મારા સાહેબ આની સાથેનો એક ક્વેશ્ચન છે કે જેમ કે 5 મેરુ પર્વત છે, રાઈટ? તો આ તો એક જ મેરુ પર્વતની આપણે વાત કરી, તો એવું સેમ બધા મેરુ પર્વતમાં હોય? 5માં હોય. એટલે બીજા ઘાતકી ખંડ પુષ્કર દ્વીપમાં ત્યાં જે ભગવાન જન્મે છે ઇન્દ્ર મહારાજ, એ ભગવાનનો અભિષેક કરવા એ મેરુ પર્વત ઉપર લઈ જાય. બધાને અહીંયા જંબુ દ્વીપના મહાવિદ્યના ભરત મેરુ પર્વત ઉપર આવવાની જરૂરિયાત નથી. બધા જ મેરુ પર્વત છે ને બધે આ ફેસિલિટી છે, બધે દેવતાઓ વ્યવસ્થા કરે છે, એ લોકો ત્યાં જઈને બધે કરી શકે. બરાબર. તો આપણે આ જંબુદ્વીપ છે અહીંયા 5 છે, તો એવી રીતે બધી જગ્યા ઉપર છે 5 સેમ? 5 મહાવિદ્ય છે, 5 મહાવિદ્યમાં 5 ઠેકાણે મેરુ પર્વતો છે. અને ત્યાં જે ભગવાન જન્મે છે તો એમની વ્યવસ્થા ત્યાં ઇન્દ્રો કરી લે છે. મેરુ પર્વત તો એકદમ ટોપ ઉપર ગયા પછી તો બ્લેન્ક ખાલી છે ને, કોઈ પશુ પક્ષી નથી, કોઈ માણસ નથી, અલાયદી જગ્યા છે, એકદમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. गो अहेड. नहीं तो एक क्वेश्चन चेक में है, महावीर में मां सिमंदर स्वामी आदिनाथ जेवा हाइट वाड़ा છે કે વાસુપૂજ્ય સ્વામીની હાઈટ વાળા છે કે મહાવીર સ્વામીની હાઈટ એજ वाला હોય? कंपल्सरी आदिनाथ भगवान के सिमिलर. ओके. पूरे महाविद्य में वहां पर एवरीथिंग, सभी की लाइफ, नॉट ओनली सिमंदर स्वामी बट द कॉमन पीपल हैव द सेम हाइट, सेम लाइफ, सेम एज, एवरीथिंग इज कॉमन फॉर ऑल. ओके. एंड भरत क्षेत्र પહેલેથી લઈ 6 આરા સુધી ખરાબ આપે છે? हाँ, भरत और ऐरावत में एरास आर चेंजिंग. चले यहाँ पर एरास का चेंजिंग फॉर्म है, महाविद्य में एरास सिस्टम ही नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था हमारे से अलग है. हमारी व्यवस्था भरत ऐरावत के 5 और 5 भरत और 5 ऐरावत, सबके अंदर एरा सिस्टम रेगुलर चलती है. 6 एरा 1 by 1 एक के बाद एक चेंजिंग फॉर्म में आते रहते हैं. हाँ, तो वो क्षेत्र छोटा बड़ा होता है, ऐसा क्वेश्चन है? होता है ना, जरूर होता है.
સો અહીંયા આપણે પાંચમો આરો ચાલે છે સાહેબજી, તો બીજા ભરત ક્ષેત્રમાં ને એરાવત ક્ષેત્રમાં પણ પાંચમો આરો ચાલે કે ત્યાં જુદા આરા ચાલે? એવરીવેર સેમ એન્ડ સિમિલર. 10 ક્ષેત્ર, 5 ભરત અને 5 ઐરાવતમાં સેમ ચાલે છે. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે ત્યાં પાછા જુદા સૂર્યચંદ્ર છે કે નહીં? અહીંયા શું છે, એટલાન્ટામાં ને યુએસમાં ને ઇન્ડિયામાં એક જ સૂર્યચંદ્ર ફરતો અહીંયા આવે. તો બીજા ભરત ક્ષેત્રમાં જશો એટલે ત્યાં બીજા સૂર્યચંદ્ર છે, એટલે એ ડેટ પણ સેમ આવી જાય, વાર પણ સેમ આવી જાય, તિથિ પણ સેમ આવી જાય, પણ એ ક્ષેત્ર બદલાઈ ગયું. સો અહીંયાથી જો મારો કર્મનું ફિનિશ નિર્જરા નથી થઈ, તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે હું એ ભરત ક્ષેત્રમાં ને એરાવત ક્ષેત્રમાં પણ બોર્ન થઈ શકું? 100% થઈ શકો છો. તમે લાસ્ટ ભાવમાં નથી થઈ માટે તો અહીંયા આવે ને. હવે આજે અહીંયા આવે છે ને અહીંયા પણ નિર્જરા નહીં કરો તો પાછા બીજે જઈને કરવી જ પડશે. તો છે ને હવે તમારે કરવું જ પડશે, કારણ કે તમારી લાઈફ તો કેવી છે, 24 અવર્સ સામાયિકમાં છે અને 18 પાપ સ્થાનક થી બચેલા છો, એટલે તમારું તો સ્ટ્રેટ રોડ થઈ ગયો. અને અમારે તો આ તો પૂરું જ નહીં થાય. ધીસ વિલ નેવર એન્ડ સ્ટેઇંગ ઇન ધીસ સંસાર. હા, તો હવે સંસાર છોડો તો તમારા માટે સ્ટ્રેટ રોડ તો રેડી જ છે. ऑलरेडी नेशनल हाईवे तो बनेलो है, रेडी है. आपको अपने घर में से निकल करके नेशनल हाईवे पर तो आना ही पड़ेगा. या वो तो सबके लिए रेडी है. This is really. So there is a question in the chat, why Earth is looking like the way it is now? अभी वो हम ज्योग्राफी का विषय लेंगे, उसमें लेना. अर्थ के टाइम में ज्योग्राफी का विषय लेंगे, वो ज्यादा समझ में आएगा. तो ये अभी ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही सबको बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सर जी आप देखो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट पर, तो आप भेजो ना, आप भेजो, या तो व्हाट्सएप पर भेजो, यहाँ पर भेजो, यहाँ पूछना है तो यहाँ पूछो. क्या लगेगा? मैं 1 घंटा प्रवचन देता हूँ, बाद में आधा घंटा जो है ये आपका क्वेश्चन आंसर होता है, तो अच्छी बात है. आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो, तो अच्छा है. लेकिन यू मस्ट स्टडी अबाउट दैट. आप स्टडी करोगे तो फायदा है. आप खाली सुन करके ले लेंगे तो इस कान में से आया उस कान में निकल जाएगा. आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है ना. हाँ, बट ये हमें सीखना है साहब जी आपके पास, ये बहुत जानने वाली चीज है, तो आपके पास सीखना है और पूरा. और फुल ज्योग्राफी, फुल ज्योग्राफी. हाँ, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो. साहब जी एक क्वेश्चन है साहब जी. हाँ, अपन इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, तो अपना जो पाप कर्म का उदय आता है उसको ये रोक सकते हैं क्या? कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है. अच्छा, उनके भी तो कर्म है कि नहीं? नहीं, इष्टायक देव की ऐसी शक्ति नहीं होती है कि अपना जो कर्म उदय में आने वाला है उसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर सके, ऐसा कुछ नहीं है? महावीर स्वामी के कर्म को किसी ने आके रोका था? नहीं रोका. महावीर स्वामी के कितने कर्म उदय में आए? दीक्षा लेते ही कर्म आए. सुबह दीक्षा ली और शाम को कर्म उदय में आए और 12.5 बरस तक चले, तो कोई आकर के रोकने वाला कहाँ गए थे? सब अधिष्ठायक इष्ट देव सब. ये उनका काम नहीं है, वो है देव गति के हैं, तो उनके भी खुद के कर्म है कि नहीं? उनके भी बहुत कर्म है, तो उनके कर्मों को फिर कौन रोकने वाला है? ये गलत बात है. आपको ही अपने कर्म क्षय करना है. अभी आप पचकान ले लो, आप अभी उस कर्म बंध से रुक जाओगे. आप 1 महीने का पचकान लो कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा. अच्छा, 1 महीने का मैं क्रोध नहीं करूंगा. चलो, तो 1 महीने का पचकान लिया, आपके कर्म बंधे रुक गए. वो देवी देवता अधिष्ठायक इष्ट देव वो आके कुछ नहीं कर सकता है, उसकी कोई कैपेसिटी नहीं. तो उसके लिए मेरे को पचकान लेना जरूरी है कि मैं ऐसे ही मन में सोच सकता हूँ कि आज से मैं चालू कर रहा हूँ? पचकान मतलब एक प्रतिज्ञा है ना.
अभी अच्छा आपके वहां पर जो है, आप देखो ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो प्रेसिडेंट विल टेक द ओथ, अच्छा तो वो ना थोड़ी बोलेंगे। आप भी जो है बन रहे, तो आप जब से पचकान लेंगे तब से आपका शुरू होगा, नहीं लेंगे तो वहां मैं तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक्चुअली झूठ बोलना 3 साल से छोड़ दिया है, खाली बिजनेस बहुत में ही झूठ अच्छा है। बोलता हूँ। हाँ, बहुत बिजनेस में ही धन्यवाद। झूठ बोलता हूँ, पर पचकान नहीं लिया मैंने। तो बिना पचकान के कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना। तो कुछ फायदा नहीं होगा, कर्म श्रेय नहीं होगा उससे। आपको लेना चाहिए पचकान लेकर के ही, मतलब आप देखो हर क्रिया हम प्रतिज्ञा से करते हैं ना। अच्छा हाँ, तो प्रतिज्ञा इज कंपल्सरी, तो वो व्रत रहता है, मतलब ये है कि अच्छा आपने लिया है तो व्रत है, नहीं तो कभी अच्छा लूप होल्स आ गए तो चांस मिला तो बोल गए, ऐसा हो जाएगा। तो बेटर है कि अच्छा हम एक प्रतिज्ञा लेंगे तो बरोबर पालेंगे ना। ठीक तो है, मैं बहुत आपकी अच्छा है। दूसरी क्लास आपकी सब स्टडी करके मैं आगे आपको कांटेक्ट करता हाँ हूँ। जरूर, कल है ना, कल संडे को है दूसरी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, धन्यवाद सर जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषु पंच नमुकारो सव्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ। धिक्कार विकार वंदन काल बंदन आता हमारे